हेलो टू यू। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने सीखा है करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आज और हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब, फ्यूज, रेसिस्टेंस, इन सब का सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। तो जितने सारे हमने टॉपिक या चैप्टर जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसके साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैग्नेट को। किसको ऐड करेंगे? मैग्नेट को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैग्नेट बार स्ट्रक्चर में होता है, रॉड स्ट्रक्चर में होता है। मैग्नेट बाइपोलर होता है, पॉजिटिव निगेटिव, साउथ पोल नॉर्थ पोल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेट क्या है, जो मेटल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जितने भी क्या है रेसिस्टेंस है, कंडक्टर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, उनके पास में अमीटर जब हम मैग्नेट को रखते हैं तो वहां पे कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंपास में जो दिशा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसमें क्या है हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वहां पे ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वहां पे दिखाता है मैग्नेटिक लाइंस को। नेक्स्ट ये सारे जो डायग्राम दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक लाइंस है, किसमें है? बार में है, बार मैग्नेट में है। ये मैग्नेटिक लाइंस है किसने? एक आयरन मैग्नेट में है। ये मैग्नेटिक लाइंस किसमें है? कार्डबोर्ड में है। ये मैग्नेटिक लाइन किसमें है? सोलेनॉइड में है। ये मैग्नेटिक लाइंस किसमें है? बैटरी में है। ये मैग्नेटिक लाइंस किसमें है? ये मैग्नेट में है। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस किसमें है? सर्कुलर लूप में है। ये मैग्नेटिक लाइन किसमें है? सोलेनॉइड में। तो ये सारे क्या है वो एप्लीकेशन है जहां पे हम सीखेंगे जो मैग्नेट है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवाइस में, डिफरेंट डिवाइस में किस तरीके से बिहेव करता है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। जब हम किसी वायर के पास में मैग्नेट को रखते हैं तो वहां पे जो क्या होंगे मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइयर होगा। क्या होगा? हाइयर होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो जिससे क्या है मैग्नेटिक लाइंस बनेंगे। मैग्नेटिक लाइंस शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। तो हमने यहाँ पे सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव निगेटिव से, नॉर्थ पोल साउथ पोल से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेट का बिहेवियर होता है अट्रैक्ट करने का, ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को, मटेरियल को, एलिमेंट्स को, सब्सटेंस को। इसी तरीके से मैग्नेट का बिहेवियर होता है रिपेल करने को, मतलब एक वस्तु को अलग अलग डिफरेंट दिशा में, अपोजिट दिशा में मूव करना। फॉर एग्जांपल के लिए दो क्या है मैग्नेट है, तो इसमें क्या है? ये साउथ पोल है, ये क्या है? नॉर्थ पोल है। तो इसमें क्या साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या है? डिफरेंट पोल है। तो इसमें क्या है? डिफरेंट चार्ज है। तो डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे? यहाँ पे अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैग्नेट बनता है किससे बनता है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की भी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट होता है वो नेचर में बाइपोलर होता है, मतलब टू पोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेट की लाइक प्रॉपर्टी के बारे में, अनलाइक प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि एक मैग्नेट होता है, वहां पे टू पोल्स होते हैं, टू चार्ज होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे जब हम चार्ज की बात करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। जब सेम चार्ज क्या है पास आएंगे एक दूसरे के, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करने की प्रॉपर्टी उनमें दिखाएगी या शो की जाएगी। नेक्स्ट क्या है? सेम चार्ज निगेटिव निगेटिव पास रखे होंगे या पास लाने पर वो रिपेल नेचर शो करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हेन टू अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज एक साथ आएंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट, आकर्षित करने की प्रॉपर्टी
क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, पास आएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन की, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे घर में जो यानी कि क्या होता है, एक एमसीबी होता है, मैन बोर्ड है, मैन बोर्ड किससे कनेक्टेड, मैन बोर्ड से कनेक्टेड होता है मीटर, और मीटर से क्या होता है, कनेक्टेड बॉक्स कनेक्टेड होता है, जहां से यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वायर का डिस्ट्रीब्यूशन बल्ब में होगा, रॉड में होगा, और फैन में होगा, फ्रिज में होगा, एसी में होगा, कूलर में होगा। तो ये क्या वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस बॉक्स से, और यहाँ पे क्या है, जो लाइट है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका एक घर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट। क्या बोलेंगे, इस पूरे डायग्राम को डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में, बार मैग्नेट। तो ये जो डायग्राम है ये शो करता है बार मैग्नेट को। अब बार मैग्नेट के टू पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब बार मैग्नेट जो है वो बना किससे होता है, आयरन एंड स्टील से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा जितने सारे क्षेत्रफल, जितने सारे एरिया पर, मतलब मैग्नेट रीजन में क्या करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है, मतलब वस्तुओं को एक्सपीरियंस करता है, वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है, वस्तुओं को रिपेल करता है, तो उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक रीजन। मैग्नेटिक रीजन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, थिंक होते हैं, मेड अप ऑफ स्टील, आयरन, कोबाल्ट और मेटल, वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे द मैग्नेट। नेक्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमने यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे क्या है, साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है, इंटर कर रही है, क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। और नॉर्थ पोल की ओर वो क्या है, आउटसाइड, मतलब बाहर की ओर जा रही है, मूव कर रही है। इसी तरीके से ये क्या है, अंदर की ओर। जब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बार मैग्नेट के अंदर मूव करेंगी, इनसाइड मूव करेंगी, तो उनका डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ पोल। कहां पर होगा, साउथ टू नॉर्थ पोल। जब कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब वो मैग्नेट के बाहर मूव करेंगी तो उनका डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इसी तरीके से ऊपर भी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ होगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम शो करता है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस इनसाइड द बार मैग्नेट और आउटसाइड द बार मैग्नेट। इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयरन फिलिंग टेस्ट अराउंड मैग्नेट के बारे में। तो हम एक मैग्नेट लेंगे, उसके हम देखेंगे अंदर की ओर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो नॉर्थ टू साउथ होंगी, और बाहर की ओर होंगी तो वो किस तरह से होंगी, साउथ टू नॉर्थ। किस में होंगी, साउथ टू नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे यानी कि क्या करेंगे, आयरन फिलिंग यानी कि लोहे के टुकड़े होंगे, पीस होंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखने पर हमें यहाँ पे ये पाएंगे कि वो आयरन फिलिंग है वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो इसी क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग अराउंड द मैग्नेट, टेस्ट अराउंड द मैग्नेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर, प्रॉपर्टी होता है, कैसा होता है, क्लोज लूप होता है। वो क्लोज लूप बनाएंगी फॉर एग्जांपल के लिए इस तरीके से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, टेंजेंट बनाती हैं, और टेंजेंट किससे बनता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लार्जर लाइंस होंगी या ज्यादा लाइन होंगी संख्या में या लेंथ में, तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट, आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं बनती हैं, नहीं होती हैं। नेक्स्ट तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, पासेस थ्रू इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड साउथ टू नॉर्थ टू साउथ।
नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड करेंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उससे क्या है, करंट पास हो रहा है। तो इस डायरेक्शन से जब करंट पास करेंगे तो ये क्या है, साउथ नॉर्थ है। तो एक लाइन में अगर हम सीखेंगे तो हम सीखेंगे कि जब अगर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है और हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे किसमें, यहाँ पे पास करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसका जो डायरेक्शन है ना करंट कैरिंग कंडक्टर का, वो हो जाएगा यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। बस इतना है। तो वही डायग्राम यहाँ पे शो करता है। फर्स्ट में करंट पास नहीं हो रहा है, सेकेंड में पास हुआ है तो डिफ्लेक्शन हुआ है, यहां से यहाँ पे आ गई है ये जो डायरेक्शन है। फिर यहाँ पे करंट पास हुआ है तो स्ट्रेट डायरेक्शन में आ गई, फिर करंट पास हुआ है तो यहाँ पे आ गई है, फिर करंट पास होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये करंट, ये कंडक्टर है। तो बस क्या है, अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, और करंट पास होगा तो उसमें क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल के लिए डिफरेंट डिवाइस है, वहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कनेक्ट कराएंगे, तो वहां पे क्या है, उनकी डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलेगा। वही हो जाएगा, उससे डिफ्लेक्शन शो करेगा जो कंपास होगा। तो ये क्या है, एक बैटरी है, इसमें क्या ये वायर लगे हुए हैं, तो जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, यहाँ पे ये बैटरी है, तो यहाँ पे क्या है, करंट, ये बैटरी है, करंट डाउन साइड मूव कर रहा है और इधर क्या है, अप साइड मूव कर रहा है। तो यही क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रभाव करंट पास करने पर स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि वहां पे क्या होगा कि जो क्या होंगे, हम स्टील, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन के फिलिंग्स रखेंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्शन, स्ट्रेट कंडक्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर ये है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है, इस मार्कर को पकड़ा है, होल्ड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट यहां से करंट पास कराएंगे, तो यहाँ पे करंट का, तो हम फॉलो करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल जब हम फॉलो करते हैं तो करंट की डायरेक्शन पता करनी है राइट हैंड थंब रूल से। तो ये उंगली है, तो उंगली कोई डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से हमने पता किया है कि जब एक स्ट्रेट कंडक्शन में, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास कराएंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी। कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में पढ़ते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, करंट इंटर करेगा, और निगेटिव चार्ज पे करंट आउटसाइड बाहर आएगा। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा और निगेटिव पे क्लॉकवाइज बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक डिवाइस है, तो ये यहाँ पे है, तो इसमें क्या है, करंट पास कराएंगे तो इधर ही की क्या है, करंट आई है, और ये भी करंट आई है। तो इसमें क्या है, पास कराने पर इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, या उसके ऊपर क्या है, जो आयरन फिलिंग है, कोबाल्ट फिलिंग है, तो वो क्या है, कॉपर फिलिंग है, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने रूल्स दिए हैं अपने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि लेफ्ट हैंड रूल, तो ये है, फॉर एग्जांपल के लिए जो थंब है वो डिनोट करेगा फोर्स को, और यहाँ पे फर्स्ट फिंगर डिनोट करेगी यहाँ पे फील्ड को, और जो सेकेंड फिंगर है वो डिनोट करेगी करंट को। तो ये क्या है, अगर हमें क्या है, दो चीजें दी जाएंगी, वो है यहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी हम पढ़ते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो यहाँ बताया गया थंब डिनोट करेगा मोशन को, क्या करेगा, मोशन को, इस तरीके से। नेक्स्ट फर्स्ट फिंगर से हम पता करेंगे फील्ड को,
क्या, मैग्नेटिक फील्ड को। और यहाँ सेकेंड फिंगर से हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, मोशन फील्ड दिया जाएगा तो करंट पता कर लेंगे, करंट फील्ड दिया गया तो मोशन पता कर लेंगे, मोशन करंट दिया गया तो फील्ड पता करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से अदर डिवाइस है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, पावर, तो ये सारे प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेट के ऊपर ही बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पावर लॉस है, जब इलेक्ट्रिक क्या है, पावर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती है, जैसे ट्रांसफार्मर से घर घर में जाती है तो वहां पे उसका लॉस होता है। तो हम भाई यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एनर्जी के रूप में। किस रूप में, एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी के रूप में हम देखते हैं कि जो पावर लॉस ट्रांसमिशन होगा, लॉस होगा इन ट्रांसमिशन में, उसे बोलेंगे जूल्स हीटिंग। और जूल्स हीटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के स्क्वायर के। अगर हम बात करेंगे हीट बढ़ेगी तो यहाँ पे करंट भी बढ़ेगा, वृद्धि होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेसिस्टेंस के। तो अगर हम हीट की वृद्धि करेंगे तो रेसिस्टेंस में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस तरीके से ये बन जाता है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। तो हमें मिलता है H इक्वल टू I²R। तो इस तरीके से हमने सीखा है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।